जो बच्चे लेट आए वो क्वेश्चन लिखो पहले जल्दी से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू रिडक्शन प्रोसेस, जल्दी लिखिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू रिडक्शन प्रोसेस इज, और ये लिखिए नंबर 1, formulate the galvanic cell, number 1. Number 2, calculate standard cell potential and standard Gibbs energy for the reaction, और ये रिएक्शन है। समझिए इस क्वेश्चन की क्या बारीकियां है, ठीक है। पहला करते हैं फॉर्मुलेट द सेल। सेल फॉर्मुलेट करना है, दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, और मेरे हिसाब से ये मेरी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा एनोड, नहीं ये ऊपर आएगा, ये आएगा नीचे, क्योंकि इसके रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका ज्यादा है, यानी कि ये बनाएगा कैथोड और ये बनाएगा एनोड। तो पहले मैं सेल रिएक्शन, अच्छा फॉर्मुलेट द सेल करना है ना, कॉपर एनोड लिखना है, एनोड इधर लिखा जाता है कॉपर +2, अगर इसकी कंसंट्रेशन में M1 मान लूं से कॉपर, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है रिडक्शन, इसको ऑक्सीडेशन कर दे, कॉपर प्लस से कॉपर +2, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज रिडक्शन का कॉपर +2 से M2 कॉपर, देख लीजिए। ठीक है, ये मैंने बना दिया सेल। क्या बनाया सेल में, एनोड बनाया, एनोड पे ऑक्सीडेशन दिखाया, सॉल्ट ब्रिज लगाया, कैथोड बनाया, कैथोड पे रिडक्शन दिखाया। अब दूसरा आपसे कहता है इस सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए। इसने ईएमएफ नहीं मांगा आपसे, आपने कहा कि सिर्फ इस सेल के लिए बताइए। अब वैल्यूज आपके पास है, अब वैल्यूज को एनालाइज करते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या है, एक सेकेंड, ये इसको आप कॉपर प्लस कर लेना है ना, यहां से ऐसे तो हमसे ही हो जाता, नहीं होता वो, फिर भी कॉपर +2 से कॉपर प्लस से कॉपर कर लेना, तो कैथोड एनोड कैथोड, ये कॉपर प्लस से कॉपर। चलिए क्वेश्चन में हल्का सा चेंज, इसको +2 की जगह प्लस कर लेना, फिर भी नहीं होता आपसे। चलिए आइए अब डेटा देखिए, डेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है कि कॉपर +2 से जब आप कॉपर प्लस बनाते हैं तो इनोड मेरे पास है 0.16, और जब आप कॉपर प्लस से कॉपर बनाते हैं तो इनोड है मेरे पास 0.52। अब मुझसे पूछा है कॉपर +2 से कॉपर बनाइए और इसके लिए इनोड चाहिए। इसको क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं। गॉट इट? आपको ये 2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए और आपसे बोला एक सेल फॉर्मुलेट करो। तो पहले तो मैंने ये देखा कि किसका इनोड ज्यादा है, जिसका इनोड ज्यादा है वो नीचे आएगा और ऐसे कैथोड यूज करेगा क्योंकि रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, और जिसका इनोड कम है वो ऊपर आएगा एज ए एनोड वर्क करेगा ऑक्सीडेशन। सेल जब लिखते हैं तो लेफ्ट LOAN मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन दिखाना है, एनोड की तरह बिहेव करेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो लेफ्ट में मैंने ऑक्सीडेशन दिखा दिया, कंसंट्रेशन अपनी मर्जी से मैंने मान ली, और इधर मैंने रिडक्शन दिखाया। फिर मेरे से बोलता है इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए। तो मैंने डेटा एनालाइज करा, डेटा में +2 से प्लस का था, प्लस से कॉपर का था, ये नहीं था। अर्नव क्या करूं, अनिकेत क्या करूं, है किसी के दिमाग में से कोई बात तो बोलो, कैसे निकालूंगा यश? अब आप अगर ये सोचना चाहें, कई लोगों का दिमाग ऐसे चलता है कि इनोड 3 इज इक्वल टू इनोड 1 प्लस इनोड 2। भाई यहां से यहां गए तो इनोड इतना है,
यहां से यहां गए तो ई नोट इतना है, तो यहां से यहां जाएंगे तो इतना हो गया, मतलब यहाँ पे 10 रुपए खर्च हुए, यहाँ 20 रुपए खर्च हुए, तो डायरेक्ट जाएंगे तो 30 रुपए तो खर्च होना ही है। कई लोगों का दिमाग यहाँ चलता है। आर्यन, आपके दिमाग में ये बात आ रही थी? भाई एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया, यहां से यहां जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कि सर मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर मैं बोलूं कि वाटर से केरोसिन डेंसिटी है 0.2, केरोसिन से पेट्रोल बनता है तो डेंसिटी है 0.5, तो वाटर से जब पेट्रोल बनाओगे तो डेंसिटी 0.7 हो जाएगी क्या? नहीं, डेंसिटी ऐसे थोड़ा जुड़ती है, यू कांट ऐड डेंसिटी लाइक दैट, पहली चीज। इसीलिए इनका आप सिंपल सम नहीं कर सकते, दे कांट बी एडेड। ये एक दिक्कत है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो बच्चे देते हैं, हालांकि आपने तो वो भी नहीं दिया, वो ये जाता है कि सर कॉपर +2 से कॉपर गया 0.16, इसके आगे गया 0.52, तो +2 से कॉपर जाओगे तो दोनों को ऐड कर दो, तो ये काम आप नहीं कर सकते। हाँ, एनर्जी, एनर्जी जो होती है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या? कि ए से बी गए 10 जूल का खर्चा, बी से सी गए 40 जूल का खर्चा, तो ए से सी जाएंगे तो 50 जूल का खर्चा आना ही आना है। यू कैन ऐड देम लाइक दैट, सिंपल। तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके लिए डेल्टा G1, इसके लिए डेल्टा G2 और इसके लिए डेल्टा G3 निकाल देते हैं, और ये लिख सकते हैं कि डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 और डेल्टा G2। तो इसके लिए करूंगा तो -NF E01 आ जाएगा, इसके लिए करूंगा तो -NF E02 आ जाएगा, और इसके लिए करूंगा तो -NF E03 कर दूंगा। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गया तो -1 F E0 कितना है 0.16, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गया F E03 2, and that is equal to -2 Fe03। F से F कट जाएगा, यानी कि -2E03 इज इक्वल टू -0.16 -0.E02 कितना है 52, तो E03 आ जाएगा आपके पास में 0.16 प्लस 0.52 डिवाइडेड बाई 2, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो अब पहले कितना आ रहा था, ये आ रहा था दोनों को जोड़कर, बाकी इनका +2 से डिवाइड और होगा, और ये आ जाएगा मेरे पास जो डेटा है उस हिसाब से 0.34। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर +2 से कॉपर। तो कभी भी ई नोट डायरेक्ट जुड़ते या सब्ट्रैक्ट नहीं है, और डेल्टा G03 पूछा है तो -2 Fe03 -296,500 E03 0.34, इसको सॉल्व कीजिए -55620 जूल। ठीक है। ए पार्ट, क्वेश्चन का ए पार्ट, राइट सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग सेल, राइट सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, और ये दे रखा है आपको।
यहां पे लिख लेना बाद में, पहला पार्ट बाद में कराऊंगा, सेकंड पार्ट करा देता हूं इसका, वो भी पढ़ाया नहीं है ना इसलिए। आइए, अब मुझे ये ई नोड दे रखा है, इसका ई नोड मुझे पता है 0 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास लेफ्ट में दे रखा है, ये मेरे लिए एनोड का काम करेगा, वो कैथोड का काम करेगा। तो मैं सेल रिएक्शन लिखने की कोशिश करता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सबसे पहला काम यही तो है ना, Sn से Sn2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, H+ इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में जाता है, बट एक H है, ये H2 है, इसको 2 करो, एक H+1 लेता है तो 2 H+2 ले लेंगे। चलो अब सेल रिएक्शन लिख दो, अब ईएमएफ नंस्ट इक्वेशन, लॉग प्रोडक्ट हाइड्रोजन का प्रेशर Sn सॉलिड है ये, और H+ का स्क्वायर। अनिकेत यहां तक कर दिया था तुमने सही? तो फिर केमिस्ट्री आ गई, तुम्हारी मैथ्स कमजोर चल रही है। क्या हो गया आर्यन, ये सही करा था? फिर क्या दिक्कत होगी तुमको भाई? ई सेल कैथोड माइनस एनोड, कैथोड ये है, एनोड ये है, तो कैथोड माइनस एनोड, 0 माइनस 0.14 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Sn+2 की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं हम यहां पर 0.004, हाइड्रोजन का 1 लिख देंगे बार, Sn सॉलिड है, इसको भी 1 मान लेंगे, और H+ की कंसंट्रेशन यहां लिख सकता हूं 0.020 का स्क्वायर, तो 0.14 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.004 अपॉन 0.0004, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो यार। अब इसमें क्या करना था तुम्हारा, इसमें भी क्या गलतियां कर रहे हो तुम? log 10 आ जाएगा मेरे हिसाब से, log 10 का 1 कर दीजिए, इसको डिवाइड कर लेना, और तो क्या है। ठीक है, ये आपके पास नोट्स में भी मिल जाएगा और थ्योरी में भी लिखा चुका हूं ऑलरेडी, जाकर के उसको पढ़ें। आइए, ट्राई कीजिए। मुझसे पूछा है ई सेल, मैंने कहा यार ई सेल का तो तरीका है अपने पास, नंस्ट इक्वेशन है, तो मैंने लगाया नंस्ट इक्वेशन ई सेल के लिए। और क्या करेंगे अपन, ई नोड माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, अब सेल रिएक्शन नहीं है मेरे पास, बट ये रिएक्शन दे रखी है, पहले मैं देख लूं ये सेल रिएक्शन है या नहीं है। तो ये Ag+ से Ag जा रहा है, यानी कि ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये यहां पे रिडक्शन हो रहा है, और H2 से H+ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, मेरे लिए सेल रिएक्शन आ गई है। अब मैं इसमें लिखता हूं प्रोडक्ट, इसका तो 1 हो जाएगा, सॉलिड का लिखने की जरूरत ही नहीं है, H+ का स्क्वायर, क्लोराइड का स्क्वायर,
रिएक्टेंट में AgCl सॉलिड है, उसको भी हटाओ, H2 का प्रेशर लिख दो 1, ठीक है। और ये Ag से Ag प्लस से Ag बन रहा है, देखना Ag प्लस से Ag बन रहा है और दो दो हैं, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, तो Ag प्लस से Ag जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे इसने, या फिर H2 से 2H प्लस बन रहा है तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, तो इसने जो एक्सेप्ट करे हैं वो इसी ने लूज करे होंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। तो मैंने यहां पे 2 भी लिख दिया। मैंने कहा ई नोड निकालूं, कि कैसे निकलता है कि कैथोड माइनस एनोड, इसने वैल्यू नहीं दी, इसने थोड़ा बताया कि Ag ई नोड Ag प्लस से Ag कितना है, इसने तो बताया नहीं। चलो हाइड्रोजन का तो मुझे पता है 1 होता है, बट इसका तो मुझे बताया नहीं। फिर मैंने क्वेश्चन में डेटा चेक करा कि यार ये दे रखा है, तो इस डेटा से मैं ई नोट डायरेक्ट निकाल सकता हूं। -436,000 -296,500 ई नोट सेल, तो ई नोट सेल मेरे पास निकल करके आ सकता है ये वैल्यू उसमें रख दो, बस इतना सा काम करना है आपको। H प्लस क्लोराइड, बस इसको अब आप सॉल्व कर दीजिए, तो मेरे पास जो आंसर है वो है 0.344 समथिंग। क्वेश्चन लिखिए, अ सेल कंटेन 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, full stop. The negative electrode is in contact with the solution of (10⁻⁻6m H plus ion, full stop. The EMF of cell is 0.118 volt. Calculate concentration of H plus ion at cathode. ट्राई कीजिए। कहता है एक सेल है जिसमें 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड है, तो बना देता हूं 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड, एक ये रहा एक ये रहा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मान लिया, ये नेगेटिव वाला यानी कि एनोड, ये पॉजिटिव वाला यानी कि कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो H2 से H प्लस जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बैलेंस कर दिया। यहां पे रिडक्शन होता है तो यही रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, ये एनोड के अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन है और ये वाली इस वाले सेल की कैथोड वाली है, दोनों को मिला करके मैं रेडॉक्स रिएक्शन लिखता हूं। कार्ड मत देना क्योंकि ये अलग अलग है। अब ई सेल करो, ई नोड -0.059, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 2 ये हैं तो 2 का ही ट्रांसफर हुआ इधर से उधर, लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन जो कि एनोड पर है उसका स्क्वायर और H प्लस की कंसंट्रेशन जो कि कैथोड पर है उसका स्क्वायर, बाकी तो हाइड्रोजन का प्रेशर ये 1 बार हो ही जाता है। ई नोड कैथोड यानी कि कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माइनस एनोड, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या मानते हैं 0, तो ई सेल आ गया मेरे पास -0.059/2 लॉग। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाता है,
कहता है ईएमएफ है 0.118 और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर H प्लस की कंसंट्रेशन यानी कि एनोड पर है 10 की पावर -6। और कैथोड वाला मेरे को निकालना है। तो ये हो जाएगा 0.118 ओके लॉग 10 की पावर -12। इस पूरे की वैल्यू होनी चाहिए 10 की पावर -2 क्योंकि लॉग 10 की पावर -2 ही -2 के -4 ही -4 के बराबर होता है। तो ये -4 होना चाहिए, है ना। तो 10 की पावर -12 अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इस 10 की पावर -4 यानी कि 10 की पावर -12 10 की पावर -4 H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4, 8 आ जाएगा। 8 का आधा करोगे 10 की पावर -4। दिस इज द कंसंट्रेशन। देख लीजिए और फिर बताइए कहां पे दिक्कत आ रही है। ले जा नीचे वाला ये मेरा है, एक तो रखेगा। तो हम परमानेंट ले जा रहे क्या? परमानेंट ले जा रहे हैं? अच्छा काम के लिए ले जा रहे हैं, ले जाओ। हाँ हाँ सही है, हेलमेट में क्या देगा। कहाँ? अच्छा उधर। चलो साहब कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे बोल देता, क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है कि भाई कैथोड पर जो H प्लस आयन है उसका पीएच बताइए। जब आपने H प्लस की कंसंट्रेशन निकाली ली है तो पीएच कितना आ जाता है? 4। पता है ना पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी निकल गई? 10 की पावर -4। सोल्व करते तो पीएच आ जाता। हो सकता है यहां पर एनोड की पीएच आपको 6 दे देता, फिर आपको इससे कंसंट्रेशन निकालनी पड़ जाती। तो क्वेश्चन पीएच तक भी जा सकता है। ठीक है, तो अपनी जानकारी के लिए लिख देना कि अगर इसी में पीएच पूछ लेता है तो हम ऐसे करते। चलिए अब देखो टाइम नहीं है, मैं आपको 2 क्वेश्चन की फोटो भेज रहा हूं ग्रुप पे। ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने पड़ेंगे। उसके बाद में मेरा एक 15 या 20 मिनट का एक टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो कराऊंगा बस। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो हट गया है, बट मैं हर साल ही करा देता हूं क्योंकि एक साल में क्वेश्चन आ गया था वहां से। ठीक है।